वेलकम बैक गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर मंस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज, जिसमें हम पोर्टफोलियो वेबसाइट को बना रहे थे एज प्रोजेक्ट नंबर 1 पे। हमने अब तक जो है स्किल बना लिया था, प्रोजेक्ट बना लिया था, प्रोफाइल पेज बना लिया था, डैशबोर्ड हमारा अभी बनाएंगे एंड में। अब हमने बनाना है एक्सपीरियंस का पेज। हमें इसकी एपीज लिखेंगे, एक्सपीरियंस की मॉडल बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसका जो है यूआई बनाएंगे और एपीआई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं हमारे वीएस कोड के ऊपर। मैंने जो है वो यहाँ पे सर्वर रन कर दिया है और इसके अलावा यहाँ पे अपना जो है वो क्लाइंट भी दोनों रन कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारी फाइल्स को हम क्लोज करते हैं जो हमने बनाई हुई है। और अब हम क्या करते हैं, सर्वर में जाते हैं। सर्वर जाने के बाद यहाँ पे मॉडल्स में जाएंगे। हमने अब तक जो है स्किल मॉडल बनाया, प्रोजेक्ट मॉडल बनाया, यूजर मॉडल बनाया। हम एक मॉडल नया बनाएंगे, उस मॉडल का नाम होगा एक्सपीरियंस डॉट मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे मंगोस को, मंगोस फ्रॉम मंगोस कर लेंगे, कॉस कर लेंगे एक्सपीरियंस स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगोस डॉट स्कीमा आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो है एक ऑब्जेक्ट खोल लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट खोल लेंगे जिसमें टाइम स्टैम्प्स लगा देंगे हम। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स प्रूव करने से हमें जो है ना वो सही तरीके से जो है चीज़ें मिल जाएंगी। हम कुछ ऐसा कर लेंगे जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि हमने जो है वो मॉडल बनाना है, कैसे बनाना है मॉडल, तो मैं ये चीज़ें आपको नहीं बताऊँ। और स्कीमा में जाने के बाद हम जो है यहाँ पे सबसे पहले तो लेंगे यूज़र की आईडी। ठीक है, यूज़र की आईडी ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे यूज़र की आईडी ले ली है हमने, जो कि टाइप होगी मंगोस स्कीमा ऑब्जेक्ट आईडी। रेफरेंस होगा यूज़र का, यूज़र मॉडल का रेफरेंस होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। कंपनी ले लेंगे, कंपनी हम ले लेंगे अगर एक्सपीरियंस है उसका तो कोई कंपनी होगी उसकी। स्ट्रिंग लेंगे, रिक्वायर्ड टू लेंगे। पोजीशन क्या आती है, फ्रंट एंड डेवलपर था, बैक एंड डेवलपर था, मर्ज स्टैक डेवलपर था, फुल स्टैक डेवलपर था, ग्राफिक डिजाइनर था, वीडियो एडिटर था, क्या था, पोजीशन क्या थी उसकी, वो बता देंगे। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट की, कब एंड की, एंड डेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो रिक्वायर्ड ट्रू हम नहीं करेंगे। स्टार्ट डेट तो हमें लास्ट में चाहिए। ठीक है, अगर स्टार्ट डेट ना भी हो तो भी नहीं, स्टार्ट डेट चाहिए हमें यार, एंड डेट नहीं चाहिए। एंड डेट होके हम एंड डेट भी ले लेंगे बल्कि, अगर लेना चाहे तो। ठीक है, अगर नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं, फिलहाल की ये चीज़ें बहुत हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन भी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन छोटी बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी दे दो, तो ये डिस्क्रिप्शन भी दे देगा यहाँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा जो है वो मॉडल होगा एक्सपीरियंस का। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलर में लिखनी है, उसको गेट करना है। और इसमें कोई इमेज तो है नहीं, तो हमारा जो है वो कंट्रोलर आसान हो जाएगा लिखना। हम कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपीरियंस डॉट 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 कंट्रोलर्स डॉट जेएस लिखेंगे। और यहाँ पे हम एक्सपीरियंस मॉडल को गेट कर लेंगे, एक्सपीरियंस मॉडल आ जाएगा। इसके अलावा यूज़र मॉडल को गेट करेंगे, यूज़र मॉडल भी तो चाहिए ना हमें, यूज़र की वैलिडेशन करने के लिए हमें यूज़र मॉडल भी चाहिए। यूज़र मॉडल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूज़र मॉडल आ गया है। और इसके अलावा हम जो है यहाँ पे डॉट जीएस लगा देंगे ताकि कोई एरर ना आए। डॉट जीएस भी लगा दिया। हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलर लिखते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर जो है वो होगा, किसके लिए होगा, स्पॉट कॉस्ट एड एक्सपीरियंस के लिए होगा। इज इक्वल टू एसिन होगा फंक्शन, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगी, और यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे हम, ट्राई कैच स्टेटमेंट लगेगी एज यूजुअल जो हम लगाते हैं। कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एरर आया कहाँ पे है। एरर आया है हमारा एड एक्सपीरियंस में, और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। हमारे इंटरनल सर्वर एरर के लिए जो है वो यही हम स्टेटस कोड सेंड करते होते हैं। हम एक और फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, और एक और का बना लेंगे। एड एक्सपीरियंस का होगा, एक होगा डिलीट एक्सपीरियंस का। ठीक है, और डिलीट एक्सपीरियंस जहाँ भी लगा देंगे हम। और इसके अलावा हमारा एक होगा गेट एडमिन एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जो यूज़र लॉगिन है ना, सिर्फ उसके एक्सपीरियंस हम यहाँ पे दिखाएं। सही हो गया। हाँ, तो अब हम क्या है, हमने कंट्रोलर बना लिया, हम इसके राउट्स बना लेते हैं। राउट्स में जाके यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉट डॉट राउट्स डॉट जेएस बना लेंगे। और इंपोर्ट कर लेंगे हम एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और कॉन्स्ट एक्सपीरियंस राउटर आ जाएगा। और इसके अलावा हम जो है यहाँ का स्कोर डिफॉल्ट कर देंगे। एक्सपीरियंस राउटर हम जो है वो यहाँ पे करेंगे, और पोस्ट लगाएंगे, पोस्ट में स्लैश ऐड लगाएंगे। ऐड लगाने के बाद जो है यहाँ पे ऐड वही कर पाएगा जो कि ऑथेंटिकेटेड होगा। ऑथेंटिकेटेड हम करवाते हैं, फिलहाल रेप्लिकेट करते हैं इसको 2 टाइम्स। और
पोस्ट होगा, ये होगा डिलीट मेथड होगा, और ये होगा गेट मेथड। यहाँ पे हम करेंगे गेट करेंगे, ठीक है, गेट एडमिन एक्सपीरियंस, और हम करेंगे डिलीट करेंगे तो अंडर आईडी भी देनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस की आईडी दे देंगे हम, ठीक है। जैसे हम पहले स्किल में और प्रोजेक्ट में करके आए ये चीज़ें, तो मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार कर चुके हैं, दोबारा मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट एक्सपीरियंस का कंट्रोलर कॉल कर देंगे, और यहाँ पे गेट एडमिन एक्सपीरियंस का कंट्रोलर कॉल कर देंगे। हमारा कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। इसमें हमें ऑथेंटिकेशन लगाने, तो ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मिडलवेयर बनाया था हमने ऑथ का, इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ऐड वही करेगा जो कि ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन लगा देंगे हम, यहाँ पे भी इज ऑथ लगा देंगे, और डिलीट एक्सपीरियंस के बाद, और गेट तो है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी हम इज लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाती तो वो गेट तो कोई भी कर सकता है ना, तो फिर हम जो है इसको ऑथेंटिकेशन नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे .js लगा देंगे ताकि कोई एरर ना आए, ठीक है। इसको रजिस्टर भी कर लेते हैं server.js में जाके। अभी तक हमारे इतने सारे जो यहाँ पर राउट से रजिस्टर हो चुके हैं, एक और कर लेते हैं, app.use/api/experience। हाँ, और क्या करना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस राउटर यहाँ पे ले, ठीक है। तो हमारा कुछ जो है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। हम कंट्रोलर लिखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। लिखने का सिंपल तरीका है, लेट करेंगे हम, लेट या फिर कॉन्फ यूज़ कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे कॉन्फ यूज़र आई डी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड यूज़र आई डी, ये आएगी मिडलवेयर से जो मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन का लगाया है। और कॉन्स लेंगे, कंपनी, पोजीशन, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। यूज़र में से, बॉडी में से ले लेंगे, कहाँ कहाँ से आ रही है, स्टार्ट डेट, कंपनी, एंड सब कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है। और इसको रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं। हमें चाहिए एंड डेट, एंड डेट बेशक उसका वो काम कर रहा हो, लेकिन एंड डेट हमें चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर में रिक्वायर्ड बॉडी से मैंने चीज़ें ले ली हैं। इफ़ नोट, अगर इस सारी इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है उसके पास, कंपनी नहीं है, ठीक है, कंपनी नहीं है, उसके पास पोजीशन नहीं है, तो हम उसका क्या दे देंगे, एरर दे देंगे। एरर देने के बाद जो है क्या देख लो यहाँ पे क्या है, अगर उसके पास कंपनी पोजीशन सब कुछ नहीं है तो क्या उसको कह दो कि भाई तुम सारी फील्ड जो है फिल करो, वैलिडेशन हम कर रहे हैं। ये वैलिडेशन हम फ्रंट एंड में भी करेंगे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद हम यूज़र को फाइंड करें कि यूज़र जो है, जो लॉगिन है, वो ऑथेंटिकेशन है भी या नहीं, क्या वो डेटाबेस में हमारे यूज़र है भी या नहीं। यूज़र फाइंड कर रहे हैं, यूज़र फाइंड करने के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मॉडल डॉट क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र आईडी दे रहे हैं। यूज़र आईडी में क्या दे रहे हैं, हम यूज़र को दे रहे हैं, यूज़र आईडी जो हमने ली थी, यूज़र आईडी दे रहे हैं, कंपनी ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, स्टार्ट डेट ले रहे हैं, एंड डेट ले रहे हैं। और हम यूज़र को एक्सपीरियंस क्रिएट करवाने के बाद हम क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्स सेंड कर दो कि भाई एक्सपीरियंस क्रिएट हो चुका है। ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो पिछली वीडियोस में हमने देखा स्किल के अंदर इमेज को ऐड करना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें हमने इमेज को ऐड करना था। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को हमने हैंडल करना, तो टेक्स्ट हैंडल करना सिंपल होता है, आसान होता है। डिलीट करेंगे हम, डिलीट के लिए हमने क्या करना है, डिलीट के लिए हमने क्या करना है, कॉन्फ यूज़र आईडी लेना है रिक्वायर्ड डॉट यूज़र आईडी से, और इसके अलावा कॉन्फ एक्सपीरियंस आईडी लेंगे। कहाँ से लेंगे एक्सपीरियंस आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में से एक्सपीरियंस आईडी ले लेंगे। फिर हम यूज़र को फाइंड करेंगे, यूज़र है भी या नहीं, अगर यूज़र नहीं है तो हम उसको निकाल देंगे, यूज़र नोट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स आप समझ चुके होंगे तो चीज़ें लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सपीरियंस को फाइंड करेंगे और डिलीट कर देंगे। एक्सपीरियंस मॉडल में से फाइंड करेंगे आईडी से, आईडी दे देंगे हम एक्सपीरियंस की आईडी, उसके बाद हम फाइंड करेंगे और उसको डिलीट करवा देंगे, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो हम क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस नोट फाउंड आ गया है, और एक्सपीरियंस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था, ये हम चीज़ें बार बार करके आ चुके हैं, तो इसलिए मैं जो है कोड को लिखने में टाइम नहीं लगा, ठीक है, टाइम बचाना चाह रहा हूँ। तो ये था रीड का एक्सपीरियंस जो आसान था। अब हम करते हैं गेट एडमिन एक्सपीरियंस। गेट एडमिन एक्सपीरियंस आप बताओ क्या करना है। सिंपल यूज़र आईडी लेनी है यार, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र की आईडी फाइंड करना है ना हमने। यूज़र को फाइंड करेंगे, यूज़र फाइंड होता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम उसको निकाल देंगे बाहर। यूज़र फाइंड होता है तो तुम क्या करो, उसको फाइंड करो एक्सपीरियंस मॉडल में से, यूज़र आईडी से फाइंड कर लो, फाइंड होता है तो हम एक्सपीरियंस जो है सारे के सारे रिटर्न कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का जो है कंट्रोलर बन जाएगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है, यानी एरर देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, नहीं एरर नहीं है। हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं थंडर क्लाइंट पे जाके। पहले लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन में स्लैश पोस्ट करते हैं, स्लैश एपीआई तो करेंगे, स्लैश पोस्ट करेंगे, स्लैश लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जो है हम यहाँ पे दे देंगे ईमेल, ईमेल में दे देंगे हम abubakar0101@gmail.com, और पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड में हम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
सेंड करते हैं, लॉगिन होता है, यानी इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बना लेते हैं। यार क्या हो गया, नेम का एक अकाउंट बना लेते हैं। पासवर्ड पता नहीं क्या था, मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, हाँ शायद ये वाला पासवर्ड था यार, ABUBAKR0101 आपका शायद पासवर्ड था, याद आ गया मुझे। सेंड करके देखते हैं, नहीं ये भी नहीं है। चलो नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। abubakar@gmail.com, abubakar@gmail.com, और 1234 पासवर्ड हमने लगा दे, नहीं लगा दे, सेंड करते हैं। लॉगिन नहीं करना है, रजिस्टर करना है हमने। सेंड करेंगे तो ये हमें रजिस्टर करवा देगा। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सीक्रेट प्राइवेट के लिए मसला वैल्यू, सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू। ENV के अंदर जाते हैं, कोई ENV के अंदर रोला तो नहीं है ना? हाँ ENV के अंदर रोला है। यहाँ पे JWT सीक्रेट नाम की जो है वो एक की लगानी है हमने, वो लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, सेंड करवाते हैं दोबारा से, और यूज़र ऑलरेडी असिस्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोबारा से हम कर देंगे ARR और सेंड करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको server.js को रन करते हैं दोबारा से। ठीक है, देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। होस्ट आएगा, नेम आएगा, अबूबकर आएगा, abubakar@d.gmail.com आ जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको admin@gmail.com, और यहाँ पे एडमिन मर्टूज की, अब हमें याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, नेम भी कर लेते हैं एडमिन, नेम आएगा, ईमेल आएगा, और पासवर्ड ही आएगा। हाँ ठीक है, पोस्ट कर स्लैश सेंड करते हैं। यूज़र हमारा रजिस्टर हो चुका है, टोकन को लेते हैं हम यहाँ पे। टोकन को लेने के बाद हम क्या करते हैं, हेडर्स में जाके पास करें। हमें सारा मसला ऐसे किया ताकि हमें टोकन मिल सके, ऑथराइजेशन में जाकर टोकन पास करेंगे। टोकन यूज़र लॉगिन होगा तो ही ये सारी चीज़ें काम करेंगी ना। तो हम क्या करेंगे, बियरर लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे करंट यूज़र को गेट करेंगे। पता तो लगेगा यूज़र लॉगिन है भी या नहीं। सेंड करेंगे तो यूज़र हमारा लॉगिन है, ये देख लो यूज़र लॉगिन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमने एक्सपीरियंस मॉडल को टेस्ट करना है। API/experience, और यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में हम दे देंगे, सबसे पहले तो क्या देंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम देंगे यहाँ पे कंपनी, कोई भी दे दो। कंपनी के बाद हम देंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बाद देंगे हम जो है यहाँ पे स्टार्ट डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट के बाद हम देंगे यहाँ पे एंड डेट। एंड डेट भी कुछ भी ले दो, कोई मसला नहीं है एंड डेट का भी। और दे देते हैं मॉडल में और क्या चीज़, पोजीशन देनी है, पोजीशन। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे कॉमन कॉमा लगा के पोजीशन भी दे देते हैं, पोजीशन, पोजीशन भी देते हैं, कुछ भी देते हैं। सेंड करते हैं हम यहाँ पे पोस्ट मेथड लगा के। सेंड करेंगे तो ये ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ रहा है, कंपनी आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, स्टार्ट डेट आएगी, डेटा नहीं आएगा। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, क्या मसला आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कास्ट फील्ड HDD एंड डेट, वो कह रहा है कि मॉडल जो है जिसमें टैब टाइप डेट है, तो तुम डेट लगाओ ना यहाँ पे, तुम ये क्या लिख रहे हो। तो यहाँ पे हमें डेट देनी पड़ेगी। डेट हम दे देते हैं, कोई भी डेट दे देते हैं यहाँ पे। डेट अभी पता नहीं कैसे लिखेंगे डेट। हम जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, ChatGPT के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं उससे कि ये मॉडल है हमारा। ठीक है, मुझे जेसन डाटा दो API टेस्ट करने के लिए। अब ये हमें जेसन डाटा दे देगा तो हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जेसन डाटा इसका कॉपी कर लेते हैं, कोई भी ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यूज़र आईडी को रिमूव करते हैं, यूज़र आईडी हमें चाहिए नहीं। अब हम सेंड करते हैं दोबारा से, तो ये हमारी एक्सपीरियंस हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम मैसेज लगाएंगे डिलीट का। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो है हम यहाँ पे दे देंगे आईडी, दे देंगे, कौन सी आईडी देंगे, इस एक्सपीरियंस की आईडी दे देंगे, स्लैश लगा के आईडी दे देंगे और सेंड करेंगे तो ये हमारा एक्सपीरियंस डिलीट भी हो जाएगा। देखो डिलीट हो चुका है। अब हम जो है दोबारा से पोस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सेंड करते हैं। दोबारा से एक्सपीरियंस हमारा ऐड हो जाएगा, और दोबारा से गेट करते हैं, गेट एडमिन एक्सपीरियंस, गेट करते हैं, सेंड करते हैं। नहीं ये नहीं था, एक्सपीरियंस ही होगा।
एक्सपीरियंस गेट होगा और यहाँ पे ये होगा, सेंड करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है, एपी सिलेक्ट गेट एडमिन एक्सपीरियंस गेट करते हैं और फिर एडमिन सिलेक्ट एक्सपीरियंस गेट एडमिन एक्सपीरियंस आ रहा है। ठीक है, चलना तो चाहिए यार इसे। यूज़र आईडी हमारी, ओहो एक गलती कर दी हमने। गलती ये है कि जब हम यूज़र आईडी ले रहे हैं डेटाबेस वहाँ से मिडलवेयर में है, तो हम मिडलवेयर लगाना भी तो पड़ेगा ना। मिडलवेयर लगा दिया है हमने, ठीक है। अब ये काम करेगा, सेंड करते हैं दोबारा से। एरर आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ मिडलवेयर चल रहा है, सेंड करते हैं दोबारा से। तो ये हमारी एपीआई जो है वो काम करने लगेगी। गेट करते हैं, स्लैश एडमिन एक्सपीरियंस करते हैं और सेंड करते हैं दोबारा से। मसला आ रहा है दोबारा से कोई, इस मसले को सॉल्व कर लेंगे यार हम, अभी टाइम वेस्ट क्यों करना। हमारी ये पे काम करेगी, ठीक है। कोई वो छोटा मोटा मसला होगा हम लिख लें। हाँ मसला यही है, देखो यहाँ स्लैश नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे कोई लिखने का मसला आया तो स्लैश नहीं लगाया, इसलिए मसला सेंड करते हैं दोबारा से। दोबारा से इसको रन करते हैं और अब सेंड करते हैं, तो हमारी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस जो है वो सारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये पे सक्सेसफुली काम कर रही है। हम क्या करते हैं, सबको क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और हमने जाना है क्लाइंट में। क्लाइंट में हमने एपीआई के जो है यूआई बनाना है और सब कनेक्ट करना है, तो जल्दी से हम ये काम भी करते हैं। क्लाइंट में जाके हम जो है यहाँ पर पेजेस के अंदर, एडमिन पेजेस के अंदर एक्सपीरियंस का पेज होगा, इसको हम जो है अब बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले तो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे ये कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम अब करेंगे कि तो सबसे पहले फॉर्म आएगा। फॉर्म आएगा ना, फॉर्म के अंदर एक्शन हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, हाँ, और यहाँ फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें इनपुट, हमें चाहिए इमेज चाहिए नहीं, हमें इनपुट चाहिए ना। इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में टाइप टेक्स्ट देंगे, प्लेस होल्डर हम दे देंगे, इंटर कंपनी नेम। इनपुट आएगा, टाइप टेक्स्ट आएगा, प्लेस होल्डर लगाएंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, इनपुट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आएगा जिसमें हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर भी ले देंगे, प्लेस होल्डर जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और इनपुट आएगा जो कि इनपुट होगा, टाइप होगी डेट। ठीक है, टाइप डेट होगी और डेट में हम जो है वो इसको बंद कर देते हैं। प्लेस होल्डर लगाएंगे, स्टार्ट डेट लगा देगा। इनपुट हम लगाना चाहें एक और जिसकी डेट होगी, एक और टाइप प्लेस होल्डर हम लगा देंगे यहाँ पे, एंड डेट। ठीक है, लेबल हम नहीं लगा रहे, लेबल हम जो है एआई से लगवा लेंगे बाद में। फिलहाल के लिए हमारा लॉजिक जो है हम लिखते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में करता हूँ ना, लॉजिक लिखता हूँ, वैसे हम दोबारा से ये करने वाले हैं। आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आपने अगर साथ साथ चलते रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट बनाते रहे, तो आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी आपको। ठीक है, कौन करेंगे हम, यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्म डाटा सेट, फॉर्म डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट बनाएंगे। यूज स्टेट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट खोलेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कंपनी लिखेंगे यार, कंपनी लिखेंगे। कंपनी एम एम्प्टी दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखेंगे। चार चीज़ें होगी, चार ही चीज़ें हैं ना, एक दो तीन चार पाँच है। स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट होगी, डिस्क्रिप्शन लिख दी, पोजीशन लिख दी, कंपनी, हाँ पांच चीज़ें होगी। ठीक है, ओके, ये कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट हैंडल चेंज बनाना है। हैंडल चेंज जो कि क्या करेगा, इन सारों को स्टेट के अंदर स्टोर करवाएगा। इसको ई कर देंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, और हम क्या करेंगे अब यहाँ पे सेट फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा में क्या करेंगे, एक्स के अंदर ऑब्जेक्ट खोल लेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट खोल लेंगे, इसके अंदर हम सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फॉर्म डाटा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट और नेम की जगह ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगा। अब हम नेम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नेम लगाना पड़ेगा, नेम लगाना पड़ेगा। नेम में देना पड़ेगा यहाँ पे कंपनी, और यहाँ पे ऑन चेंज में देना पड़ेगा, ऑन चेंज होगा यार, कंट्रोल एफ नहीं, ऑन चेंज, ऑन चेंज में हैंडल चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा सीन होगा। अब हम भी क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पोजीशन में भी ये लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी ये लगा देंगे, हम स्टार्ट डेट में भी ये लगा देंगे, एंड डेट में भी ये लगा देंगे। बस हमने नाम चेंज करना है। पोजीशन के लिए हम करेंगे यहाँ पे नेम पोजीशन, और डिस्क्रिप्शन के लिए हम करेंगे यहाँ पे नेम है वो डिस्क्रिप्शन। ओहो, नेम करेंगे डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट डेट के लिए हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट डेट, और एंड डेट के लिए हम करेंगे
एंड डेट के लिए हम करेंगे यहाँ पे एंड डेट। ठीक है, नेम लगाना यहाँ पे लाजमी है। और हमारा जो है ये अब टू वे बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम क्या करते हैं, इनपुट एक हम बना लेते हैं बटन, जो क्या करेगा, इनको सबमिट करवाएगा। बटन सबमिट होगा और टाइप भी है वो इसकी सबमिट हम कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू एसिन फंक्शन होगा, ई लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे। और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे और यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच को लगाना है हमने यहाँ पे एपीआई रन करनी है तो कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, एरर लगा देंगे। और एरर कहाँ पे आया है वो भी बता देंगे, एरर एरर एक्सपीरियंस में आया है। और टोस्ट डॉट एरर आ जाएगा। अभी ये टोस्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं ये टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, सही है। और इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज से टोकन आ जाएगा। कौन सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट एनवी सर्वर यूआरएल आ जाएगा। सर्वर यूआरएल हमें जो है वो चाहिए यहाँ पे एक्स पी, मैंने जो एपीआई बनाई थी ना उसको मैं ना गिटहब के ऊपर पुश कर रहा हूँ ताकि वो इंटरनेट के ऊपर आ जाए। एक्सपीरियंस एपीआई डन, ठीक है, यस कर देंगे यहाँ पे और इसको सीनिक चेंजेस कर देंगे, ये होता रहेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम अपने हैंडलर को फॉर्म के ऊपर लगाते हैं, ऑन सबमिट के ऊपर, ऑन सबमिट के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा सीन जो है वो चल रहा है, सही है, हमारा कुछ ऐसा सीन चल रहा है। ठीक है, ट्राई कैच में हम जो है वो कंसोल डॉट लॉक करवा देंगे फॉर्म डाटा, चेक कर लेते हैं क्या काम कर रहा है अभी है या नहीं। यहाँ जाते हैं और एक्सपीरियंस में जाते हैं, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में हम कंसोल कर लेते हैं। और कंसोल में करने के बाद अभी अपडेट हमारा आ रहा है यूज़र डेटा, कंपनी नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट पर भी चूज कर लेते हैं। सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्टार्ट डेट एंड सब कुछ आ रहा है, हमारा डाटा आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको एपीआई का कॉल करवाते हैं। एपीआई कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वर यूआरएल हमने ले लिया, इसके अलावा इंपोर्ट कर लेंगे हम एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या क्या इंपोर्ट करना है बाद में देख लेंगे, कोई चीज़ें और इंपोर्ट करनी होगी तो। ट्राई कैच में कंसोल लोग हटा देंगे यहाँ से और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे, एक्सियोस करेंगे। अवेट को लगाया क्योंकि हमने असिन फंक्शन बनाया है, एपीआई कॉल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। डॉलर लगाएंगे, सर्वर यूआरएल लगाएंगे और स्लैश एपीआई स्लैश एक्सपीरियंस स्लैश ऐड लगाएंगे, जो कि ये इसके अंदर इमेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म डाटा ऐसे ही पास कर देंगे। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट खोल के यहाँ पे हेडर्स पास कर देंगे। हेडर्स में कंटेंट टाइप भी है, हमें यहाँ जेसन पास करने की जरूरत नहीं है, अगर ना ही पास करेंगे तभी चल जाएगा काम हमारा। ठीक है, अगर पास कर देंगे तभी चल जाएगा। ओके, पिछली जो वीडियोस में हमने कंटेंट टाइप जो है यहाँ पे हमने पास की थी फॉर्म डाटा, लेकिन अब यहाँ पे कंटेंट टाइप जेसन अगर ये पास ना भी करेंगे तभी चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को हम कैच कर लेते हैं। इफ रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सक्सेस है अगर, तो तुम क्या करो, टॉस दिखा दो हमें, टॉस डॉट सक्सेस। सक्सेस में क्या करो, रिस्पॉन्स मैसेज में ऐड सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कुछ ऐसा सीन होगा और जब ये चीज़ें हो जाएगी तो तुम क्या करोगे, सेट फॉर्म डाटा को दोबारा से एम्प्टी कर दो। ठीक है, तो हमारा जो है वो एपीआई कॉल हो जाएगी। और हम जो है देखते हैं, लोडिंग भी लगा देते हैं यहाँ पे। एक तो हमें एक लोडिंग भी लगाना होता है, कॉन्स्ट लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज 8 लगा देंगे और यहाँ पे फॉल्स कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और जब एपीआई कॉल होना शुरू होगी तो हम यहाँ पे सेट लोडिंग ही है वो ट्रू कर देंगे। और जब लोडिंग एपीआई कॉल हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दें। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर एरर आता है तब भी सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो। ठीक है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं सबमिट पे
कि अगर लोडिंग ट्रू है तो तुम क्या करो, एडिंग लगा दो, ठीक है। नहीं तो क्या करो, ऐड एक्सपीरियंस लगा दो, सही है। तो हमारा कुछ ऐसा सीन चल रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, एपीआई को काम कर भी रही है, चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। हमारी एपीआई जो है वो काम करनी चाहिए, तो एरर आएगा तो हम देख लेंगे क्या एरर आ रहा है। कंपनी नेम हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और हम जो है वो यहाँ पे डेट 12 करते हैं, ये कर लेते हैं और यहाँ पे 2005 कर लेते हैं और यहाँ पे मंथ में हम ऐड करते हैं 2 मंथ, डेट जो है 12 होगी और मंथ में हम जो है कर लेते हैं 2005, ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं, एडिंग आ रहा है, लोडिंग हो रही है और समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, एरर आ रहा है, ab/experience/add पे एरर आ रहा है। हम यहाँ पे एरर इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000 कॉपी करते हैं, काम कर रहा है, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे DNV के अंदर और यहाँ पे जो ये इंटरनेट का लगा हुआ ना, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे, फिलहाल के लिए हम जो है लोकली टेस्ट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे जाते हैं हम, इसके अलावा रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से और लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से, लॉगिन कर लेते हैं hasan@gmail.com। लॉगिन हो गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में जाएंगे, एक्सपीरियंस में जाने के बाद कंपनी डिस्क्रिप्शन पोजीशन, यहाँ पे ये और ये लगा दो यार, कुछ भी हम टेस्ट ही करने हैं ना, कुछ भी लगा दो। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, दोबारा से एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। लोकल auth/ap/experience/add गेट नहीं करना इसको, ये गलती कर दी हमने, हमने यहाँ पे गेट लगा दिया यार। axios.post होगा ये, मैसेज हमने लगाना था वो लगाना भूल गए थे। तो अब हम जो है दोबारा से रिफ्रेश करके टेस्ट कर लेते हैं क्या मसला आ रहा है इससे। कंपनी नेम, पोजीशन, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये यहाँ पे ये और ये ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस हमारा ऐड हो रहा है, जल्दी ऐड हो रहा है क्योंकि इसमें कोई इमेज की हैंडलिंग तो है नहीं, इसलिए जल्दी स्पीड से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को शो करवाना, यहाँ पे हमारे ऐड एक्सपीरियंस हो चुके हैं, यूजर का एक्सपीरियंस, ठीक है। शो करवाने के लिए हम जो है यहाँ पे एक हुक बनाएंगे, जो पहले हमने हुक बनाया था वैसे ही हम एक हुक बना लेंगे, यूज फैच एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस आएगा ना, .jsx आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने स्किल्स वाला था ना इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, इसी को चेंज करते हैं, यूज फैच एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेंगे और फैच एक्सपीरियंसेस आ जाएगा, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे फैच एक्सपीरियंसेस को। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो है रिडक्स टूल किट में जाके स्लाइस में जाके इसको सेटअप करना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट्स के अलावा आएगा एक्सपीरियंसेस आएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एम्प्टी एरे कर दिया, इसमें हम सेटर फंक्शन भी लगा देंगे, सेट एक्सपीरियंस वाला, और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए सेट एक्सपीरियंस लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है और स्टेट ऐड हो चुकी है। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम फैच एक्सपीरियंस कॉलबैक लगा रहे हैं, आपको मैंने पहले बता दिया कि ये कॉलबैक क्या करता है, इसमें मैं बताऊंगा ये कॉलबैक क्या करता है। मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट किया है ये काम, ओके। इसलिए पिछली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ, ठीक है। हमने टोकन लिया, सर्वर यूआरएल लिया, डिस्पैच फंक्शन लिया और हमने यहाँ पे सेट स्किल नहीं लिया, सेट एक्सपीरियंस लिया। सेट एक्सपीरियंस आएगा, सेट एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। यूजर स्लाइस में से आएगा और हमने डिस्पैच लिया और हमने क्या किया यहाँ पे इसको, कौन सा एक्सपीरियंस, ठीक है। अब वेट करेंगे, गेट करेंगे, गेट स्किल्स नहीं आएगा, गेट एडमिन एक्सपीरियंसेस आएगा। क्यों आ रहा है एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे राउट्स में जाते हैं, देख लेते हैं कि यही काम है, गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक है। बाकी जो मर्जी हो जाए। तो मैंने कुछ जो है वो ये लगा दिया, टोकन भी सेंड कर दी है, सेट एक्सपीरियंस करेंगे, सेट एक्सपीरियंस करेंगे, रिस्पॉन्ड स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस आएगा, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैच एक्सपीरियंस में एरर दे देंगे ना, तो हमारा जो है सारा जो है वो यहाँ पे हुक कम्प्लीटली रेडी है, कोई इसमें एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्किल्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस आएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, गेट एडमिन एक्सपीरियंसेस आएगा,
ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंसेस हमने ऐड कर दिया है, तो हमारा हुक सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसको कॉल करेंगे, कॉल करने का तरीका हमारा ये है कि हम जाएंगे एक्सपीरियंस वाले पेज के अंदर और यहाँ टोकन के ऊपर जो है इसको इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट फैच एक्सपीरियंसेस इज इक्वल टू यूज फैच एक्सपीरियंसेस। और हम क्या करेंगे, जब कोई ऐड करेगा ना इसको, जब कोई ऐड करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा कॉल करवा देंगे फैच एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। और यूज इफेक्ट में भी कॉल करवा देंगे इसको, यूज इफेक्ट में भी कॉल करवा देंगे यूज इफेक्ट में, और यहाँ पे लगा देंगे फैच एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे फैच एक्सपीरियंसेस को फंक्शन पे। तो हमारा कुछ जो है यहाँ पे फ्लो होगा। यही चीज़ें हम बार बार करके आ चुके हैं, हजार बार करके आ चुके हैं स्किल में, प्रोजेक्ट्स में, प्रोफाइल में। तो हम इसलिए जो है इसको स्पीड से कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस को हम फैच कर लेते हैं। कहाँ से लेके आएंगे, हम लेके आएंगे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे यूज सेलेक्टर को करता है रिएक्ट रिडक्स से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट कर लेते हैं। क्या करना है, कॉस्ट एक्सपीरियंसेस को निकालना है। कहाँ से निकालना है, स्टेट डॉट एक्सपीरियंस स्टेट डॉट यूजर बेस निकालना है यार, ठीक है। हमने एक्सपीरियंसेस को निकाल लिया है कहाँ से, यूजर में से, सिलेक्टर की हेल्प से, रिडक्स टूल किट की हेल्प से। अब इस एक्सपीरियंस को जो है हम यहाँ पे शो करवा देंगे। फॉर्म के नीचे हम एक कमेंट लगाएंगे, शोइंग डाटा। हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे, एक्सपीरियंसेस लगा देंगे और डॉट क्या करेंगे, मैप लगाएंगे, क्योंकि मैप ही लगेगा ना, ये एक एरे है तो मैप लगेगा इस पर। मैप की मदद से जो है हम यहाँ पे दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, आईडी दिखाएंगे। एक्सपीरियंस की आईडी की में आ जाएगी, सेव कंपनी, पोजीशन, स्टार, डिस्क्रिप्शन, एंडेड, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमें इसको डिलीट भी करवाना है, तो हम क्या करेंगे, स्पैन ले लेंगे यहाँ पे एक, और स्पैन में हम क्या करेंगे, डिलीट लगा देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक में हम यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे। एरो फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे डिलीट एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की आईडी पास कर देंगे, एक्सपीरियंस डॉट अंडर स्कोर आई डी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पास किया था ना कॉपी करके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम जो है बना लेते हैं। बनाने के लिए हम व्यूज इफेक्ट के नीचे आ जाएंगे, कॉन्स्ट करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे इज इक्वल टू एसिंक करेंगे। यहाँ पे हम ट्राई कैच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एपीआई कॉल होने तो ट्राई कैच लगाना लाजमी है। कंसोल डॉट लॉग लगा लेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग लगा लेंगे और एरर दे देंगे, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अ गेट एक्वियोस डॉट डिलीट मेथड लगाएंगे। डिलीट मेथड लगाएंगे क्योंकि डिलीट मेथड लगाया था हमने। एपी स्लैश एक्सपीरियंस से डिलीट आएगा और यहाँ पे हेडर्स में पास कर देंगे टोकन को। और ये चीज़ पास करने के बाद हम क्या करेंगे, एक आईडी ले लेंगे, ठीक है। हमारा जो रिस्पॉन्स जो है वो आ चुका है, इसको पकड़ लेंगे। इफ़ रिस्पॉन्स और डाटा सक्सेस है तो तुम क्या करो, एक्सपीरियंस को डिलीट करवा दो, फैच एक्सपीरियंस दोबारा से कॉल करवा दो। सही है, हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट यूआई बन चुका है, लॉजिक बन चुका है। काम देखते हैं, यहाँ पे देखो शो भी हो रहा है। डेट जो है हमारी यहाँ पे बेकार सी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, डेट को अलग तरीके से दिखाएगा। हम यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, जिस पैकेज का नाम जो है वो होगा npm i मोमेंट, ठीक है। मोमेंट को इंस्टॉल कर लेंगे, ये आसान है। इसमें मेथड्स होते हैं, उसमें आपने देना होता है कि हमने क्या दिखाना है। मैं एआई को कहूँगा कि भाई मोमेंट का इस्तेमाल कर लेना तू, और वो जो है मोमेंट का इस्तेमाल कर लेगी और हमें अच्छा सा यूआई बना के दे देगी। ये हम क्या करते हैं, अब यहाँ तक बन चुका है। जाते हैं यहाँ पे हमारे वेब ब्राउज़र में और यहाँ पे जेमिनाई के पास जाते हैं। हमने यूआई को चेंज करवाना है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट का यूआई बनाया था, स्किल का बनाया था, मैंने से हमने एक्सपीरियंस का भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जेमिनाई के पास जाएंगे, हमारी पुरानी चैट का चले जाएंगे। पुरानी चैट कौन सी है, पुरानी चैट है हमारी यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो यूआई यूएक्स का विजिटिक्स वगैरह, ठीक है। इसको दोबारा क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। इसको हम एक फ़ाइल देंगे हमारी एक्सपीरियंस की। हमारी फ़ाइल जो है वो कहाँ पे है, अपलोड फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे लोकल डेस्कटॉप में जाएंगे, पोर्टफोलियो ऐप, क्लाइंट, एसआरसी पेजेस, एडमिन पेजेस, हमारा एक्सपीरियंस का पेज होगा, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इस क्या करेंगे, ये बनाओ अब आल्सो यूज मूवमेंट
package for showing dates properly in this format। बस ठीक है, अब क्या फॉर्मेट से बताना। प्रॉपरली करेंगे तो अब ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस पेज को दोबारा से एडिट करेगा, मतलब लॉजिक को चेंज नहीं करेगा। ये जैसे पिछली वीडियो में हम करते हैं, ये देखो लॉजिक को चेंज नहीं करेगा, हमारे जो है यूटिलिटी क्लासेस को ऐड कर देगा, हमारे टेलविन क्लासेस को, उसके अंदर आइकन्स ऐड कर देगा, उसके अंदर थोड़ी एनिमेशन लगा देगा। हमारा पेज जो है वो कुछ ऐसा बना देगा जैसे हमने ये वाले पेज बनाए हैं एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स का स्किल्स। ठीक है, स्किल को ऐड करके देखते हैं कोई ऐड हो भी रही है या नहीं स्किल, पता लगे ये काम ही ना कर। जब तक स्किल ऐड होएगी तब तक जो है वो ये भी बना लेगा। तो यहाँ पे स्किल्स ऐड हो रही है, देखो स्किल ऐड हो रही है, डिलीट करने पे डिलीट भी होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी हमारा ऐड हो रहा है, प्रोफाइल भी हमारी अपडेट हो रही है, प्रोजेक्ट भी हमारे ऐड हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये बना लिया इसने। हाँ बना लिया है इसने, दो साइड बनाई है इसने। कहते हैं दोनों चेक कर लो, तो हम क्या कहते हैं दोनों चेक कर लेंगे, देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। पहले देख लेते हो किसने मोमेंट को यूज़ किया भी है या नहीं। मोमेंट को इसने यूज़ किया है, देखो कॉपी कर लेते हैं इस कोड को और यहाँ पे आके एक्सपीरियंस को कट करके यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे हम अपने पेज पर, तो देख लोगे यहाँ पे एक्सपीरियंस का पेज हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमारा एक्सपीरियंस का पेज सक्सेसफुली फाइन है, हमारा अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस। ये देख लो नवंबर 11 से नवंबर पता नहीं क्या, डिलीट रोल हम डिलीट कर सकते हैं इसको। हमारा यूआई हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। यहाँ पे हम अमेजोन लिख दें, यहाँ पे हम डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर लिख दें, कुछ भी डेट पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट हम ले लेते हैं ये वाली, यहाँ पे भी डेट ले लेते हैं हम ये वाली, और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे शो भी हो जाएगा। लीड पे क्लिक करेंगे डिलीट भी हो जाएगा एक्सपीरियंस, डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट भी हो जाएगा। तो हमारा एक्सपीरियंस पेज सक्सेसफुली बन चुका है, हमने एक्सपीरियंस का लॉजिक लिख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जो है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक नई जो है वो ऐड करेंगे पेज, उसका नाम होगा एजुकेशन। हमने एजुकेशन ऐड करनी है, इसके बाद हमने जो है वो टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं हमने, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, यहाँ पे सर्विसेज ऐड करनी है। तो हम और चीज़ें बनाएंगे फ्यूचर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।